Three capacitors C1, C2, C3 are connected as follows. C1, C2 are in series. अच्छा, तो C1 तो ये आ गया एंड C2 ये आ गया. सॉरी, कैपेसिटर बनाना है तो C1 हमने ये बनाया, देखो यहाँ पे C1 एंड C2 2 माइक्रोफेराड एंड विच इज 2 माइक्रोफेराड. देन C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो C3 को ना यहाँ पे लगा दिया. दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 माइक्रोफेराड. ठीक है, अब बताओ हमने क्या नियम बनाया था. जब भी सीरीज में आ जाता है तो हमने क्या नियम बनाया था, सिंपल उसको हाफ कर दो. अरे दो का है हाफ कर दो तो मतलब सिंपली 1 मिल जाएगा, 1 माइक्रोफेराड. और बच्चों पैरेलल में क्या हुआ, सिंपल देखो 4 ये यहाँ पे लगा दिया. ये क्या सिंपल आ गया 4 माइक्रोफेराड. तो हमने क्या नियम बनाया था, जब पैरेलल में होता है सिंपल जोड़ दो तो कितना आंसर आएगा, सिंपली 5 माइक्रोफेराड. ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो क्लास में नियम बनाए थे तो सिंपली यूज करना है इसको. और स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle with charge q दे रखा है is moving with velocity this and in a magnetic field this. So force acting on it. देखो क्या पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बनाया था, किसी भी चार्ज पार्टिकल जो जब मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल टू V क्रॉस B. तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि V कितना दे रखा है मेरे पास, है ना. दिस इज द चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी, क्या दे रखी है हमारे पास 2I प्लस 3J माइनस 4K, है ना. What about the magnetic field which is equal to I minus 2J minus 9K. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है और क्या दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, अब इसकी वैल्यू को पुट अप करके इसकी चार्ज की वैल्यू आगे फोर्स वैल्यू फाइंड करते हैं. स्टूडेंट V क्रॉस B का हमने क्या नियम बनाया था, सिंपली V क्रॉस B हमें करना था तो ऐसा डिब्बा बना लो आराम से ना. तो ऊपर I J K, अब बोले क्या लिखना है 2 3 4 एंड 1 2. चलो आओ अगले स्टेप को ओपन करते हैं. तो आप लोग क्या बोलेंगे, V क्रॉस B which is equal to I. अब क्या बनना है बच्चों, I को छोड़ के बाकी दोनों पैरामीटर को सॉल्व करना है. तो मल्टीप्लाई 27 और मल्टीप्लाई 8. 27 माइनस का 8 ये आ गया मेरे पास. अब लगाया मैंने माइनस का J, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर प्लस का K, फिर ये ब्रैकेट ओपन करना है. अब J निकालना है बच्चों आपको, J को दुपका दो तो कितना होगा तुम्हारे पास 18 और ये होगा तुम्हारे पास 4. 18 माइनस 4 ये हमने बना लिया. अब बात करते हैं हम लोग किसकी, K की. तो हमने K को दुपका दिया, 4 माइनस 3 हमें ये मिल गया 4 माइनस 3. आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं कि V क्रॉस B इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है. तो देखो 19I ये मिला मेरे पास, ये क्या कितना बचेगा आंसर 14 माइनस 14J ये मिला, बोला क्या मिलेगा सिंपली प्लस K के बराबर. ये मिल गया V क्रॉस B. और फोर्स क्या होती है सिंपली QV क्रॉस B, ये हमें निकालना है. तो बच्चों कितना चार्ज दे रखा है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 और V क्रॉस B कितना आ गया 19I माइनस 14J प्लस का K. आओ चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है. 19I प्लस J, 19I प्लस J, एक बार रुको मैं इसको ऑप्शन क्लियर कर दूं. तो 19I प्लस 4J, 19I माइनस 14J और ये दे रखा है सिंपली प्लस का 4K. 19I माइनस ये सिंपल ये है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का ही माइनस का है. तो 19I माइनस 4J प्लस K, है ना. और ये देखो ये दे रखा है डाइन में, डाइन नहीं चाहिए, डाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूटन. तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा मैच करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके.